मेरी पत्नी दीक्षित हुई। मैंने कहा पत्नी दीक्षित हो गई, आप तो नहीं हुए हैं, आप दीक्षित हैं? तो कहा नहीं। आप दीक्षित क्यों नहीं हुए हैं? बाबा मुझे बिना मछली मांस का रहा जाता नहीं रहा जाता है। तो मैंने कहा कि सुनिए, संतवाणी के द्वारा आप जीवन में फैसला लीजिए। घड़ की मेहरी साखठी, देखिए, घर की मेहरी साखठी आप कहावे दास, जन्म जन्म की सुगरी तुम चढ़वाहा साथ। घर की नारी साध्वी भई, पति भया अब स्वान। अरे शरीर छूटे शूकर बने, बोले वेद पुराण। पत्नी यदि साधु विचार की है, पति मांसाहारी है, तो शरीर बदलेगा तो शुगर बनने में कोई रोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला। तो संत लोग कहते हैं मनुष्य का कर्तव्य है सत्संग करना। जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। अंतर वो बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। अंतर भक्ति भी कीजिए और बाहर भक्ति भी कीजिए। ये सत्संग जो चल रहा है ये बाहरी भक्ति है, देख लीजिए। ये बाहर की भक्ति है और अंतर की भक्ति आंख बंद कर किया जाता है। आंख बंद करते हैं आप, संसार का कुछ दिखाई पड़ता है? संसार का कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। तो संसार का कुछ दिखाई नहीं पड़ता, तो संत लोगों ने कहा जब संसार के कुछ दिखाई नहीं पड़े तो आपको कुछ तो दिखाई पड़ेगा। देखिए, कुछ तो दिखाई पड़ेगा। एक लोगों ने कहा कि आंख बंद करने पर तो अंधकार दिखाई पड़ता है। मैंने कहा कि देखिए, आप प्रैक्टिकल किए, आप धूप से किसी कमरे में प्रवेश कीजिए, कमरे में तो रोशनी है नहीं, आप प्रवेश करेंगे ना धूप से, प्रकाश से, कमरे के अंदर गए तो अंदर में कोई प्रकाश नहीं है। तो आप जो बड़े धूप से गए हैं तो पूरे कमरे के अंदर लगे, आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, बिल्कुल अंधकार। तो आप क्या करेंगे? आप वहां बैठ थोड़ा देर रुक जाइए, अस्थिर हो जाइए। आप जब अस्थिर हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वह अंधकार घटेगा, अंधकार घट जाएगा। और जो ही अंधकार घटेगा, जिस कमरे के अंदर आप कुछ नहीं देखते थे, आप उसी कमरे के अंदर देखने लगेंगे, आपको दिखाई पड़ने लगेगा। उसी तरह आंख बंद करने पर जो अंधकार दिखाई पड़ता है, इस अंधकार में जो टिकता है, जो रुकता है, इस अंधकार में तो बिल्कुल अंधकार जैसा दिखाई पड़ता है। जब उसी में कोई टिकता है ना, उसमें रुकता है, तो उसी अंधकार में दिखाई पड़ने लगता है, उसी अंधकार में दिखाई पड़ने लगता है। देखिए क्यों? कि परमात्मा रूपी प्रकाश सबके अंदर है। देखिए, वे प्रकाश सबके अंदर है। संत लोगों ने कहा सबके घट दीपक बरै, सबके अंदर वह प्रकाश हो रहा है भाई, लेकिन जब तक उसे नहीं देखे हैं तब तक हम अंधे बने हुए हैं। और उसे जब हम देखने का प्रयास करेंगे, देखेंगे,
तो संत लोग कहते हैं लखत लखत, उसको देखते रहिए देखते रहिए। लखत लखत जब लखी पड़े, तब कटे जम फंद है। जिस दिन आपके अंदर वह परमात्मा रूपी प्रकाश दिखाई पड़ गया, आप पक्के मनुष्य हो गए, बिल्कुल पक्के मनुष्य। तब आपको यम पकड़ नहीं सकता है, तब आपका दम नहीं फूलेगा, तब आपके जीवन का भय समाप्त हो जाएगा। जीवन के भय समाप्त करने के लिए ही मनुष्य को भगवान का भजन करना। देखिए, भगवान को भजन करना, भगवान के भजन करे लोग। देखिए, कल एक आदमी 2 बकरा खींचते जा रहा था, 2 बकरा, एक आदमी पीछे से सड़की दे रहा, अब बकरा चिल्लावे, वो खींचते जा रहा है। तो मेरे ऊपर नजर पड़ गया, तो प्रणाम बाबा प्रणाम बाबा। हमने कहा ये बकरा कौन कसूर किया है? बोलिए तो, ये बकरा कौन कसूर किया है? कहा बाबा मोल लिए हैं। हमने कहा मोल लिया है, कौन काम है इससे? हल चलावेंगे। अब कार्तिक महीने आ रहा है तो डबल बकरा खरीदा है, इसी से हल चलावेंगे क्या? जी नहीं नहीं। हमने कहा तब क्या करेंगे इस बकरे को? तब करेंगे क्या इस बकरे को? कहा बाबा भगवती को कबूले हैं, इसी दशहरा में चले, दशहरा में बलि देंगे। उन्होंने कहा तो सबसे सस्ता बकरे मिला आपको। अरे भगवती को बलि ही देना है तो बाघ खरीद के लाइए, तो बाघ खरीद के लाइए, आपको देना है तो। भगवती को बाघ तो दे सकते हैं ना, क्योंकि दुर्गा तो शेर पर सवार करती है, तो उसको बाघ का ही बलि देना चाहिए। बाघ कैसे पकड़ेगा? बाघ पकड़ नहीं सकता है। लोग देखिए, दुर्गा को भैंसा का भी बलि देते, भैंसा का भी बलि। एक बार तो इधर कुर्सेला तरफ, उधर खेड़िया पड़ता है, देखिए वहां भैंसा, तो बड़गरे भैंसा था। देखिए बड़गरे भैंसा, चारों पेड़ में रस्सा लगाया। देखिए अब भैंसा था बड़ा मौत। हमने कहा इसका कौन विध होगा हो? कहा बलि देगा। हम कहा रे राम रे राम, ये भैंसा को बलि दे सकेगा? लगाया रस्सी। देखिए 25 आदमी इधर रस्सा लगाकर खींचा है, इधर रस्सा लगाकर। एक ठो काता लेके उधर से निकला। देखिए हाँ, सिंग में लगाकर रस्सा, मुखारी अगारी पिछारी सब खींचा हुआ है। देखिए एक छौ लगाया गर्दन पर, वो देखिए इतना इतना ऊपर से ये भैंसा खींच कर भागा। देखिए भैंसा जो खींच करके भागा, मेला में तो देखवे करते हैं भेड़िया धसौन व्यक्ति। देखिए लगभग 13 आदमी को कुचलते हुए भैंसा, 13 आदमी को कुचलते हुए चौटाप निकल गया। देख लीजिए, किसी का पैर टूटा, कपार फूट गया, हाँ किसी के पेट पर लात पड़ गया तो अतरी भोटी जय जय सीता। 13 आदमी की मृत्यु हुई। तो मेला मालिक को सब फलना चिलना 9-13 सब फंस गया, सबको सजा हो गया, सबको सजा, सबको सजा हो गया। तो मतलब सब की सजा हुआ, तो उस दिन से भैंसा देना
भैंसा देना बंद हो गया। देख लीजिए, बकरी के बच्चा तो निर्बल है। देखिए कबीर साहब बोले हैं, बकरी पत्ता खात है ताके काढ़ी खाल, जो जन बकरी खात है ताका कौन हवाल। बोलिए, बकरी तो घास पत्ते खाते हैं, तो घास पत्ते खाते हैं, उसका छिलका चमड़ा उतार के लोग उसके मांस खा लेते हैं। बोलिए, हम जो बकरी खा रहे हैं तो हमारे जीवन का कौन सुनेगा। बोलिए, ये बच्चे को हटा दीजिए वहां से।